भोपाल के बाद इंदौर में अवैध बाल आश्रम के बच्चों ने बताई आप बीती। बेरहमी से पिटाई की जाती थी, वहीं बच्चियों को भूखा भी रखा जाता था। पैरों को रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाने की बात भी सामने आई है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के वात्सल्यपुरम बाल आश्रम के मामले में बच्चों द्वारा पुलिस को कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बच्चों ने अपने आप बीती बताते हुए पुलिस को बताया है कि लड़कियों की बाल आश्रम में जहां बेरहमी से पिटाई की जाती थी, वहीं बच्चियों को भूखा भी रखा जाता था। भोपाल के बाद इंदौर में बाल आश्रम में की गई कार्रवाई में पुलिस प्रशासन के होश उड़ चुके हैं और पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को इस मामले पर 4 केयर टेकर के खिलाफ प्रकरण भी पंजीकृत कर लिया है। दरअसल एक सप्ताह पहले 12 जनवरी को इंदौर की स्कीम नंबर 74 में बिना दस्तावेज के चला रहे थे अवैध बाल आश्रम को, जहां जिला प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था। वहीं मौके पर CWC समिति को 25 बालिकाओं में से 21 बच्चियां ही मौके पर मिली थी। 3 बच्चियां अभी लापता हैं। रेस्क्यू कहीं बच्चियों से बाल कल्याण समिति के सामने जब अपनी बातचीत रखी तो सभी हैरान रह गए। बच्चों ने बताया कि उन्हें किस तरह से बाथरूम में बंद रखा जाता था। उन्हें सुबह ठंडा पानी डालकर उठाया जाता था। वहीं कुछ बच्चों के हाथ पैर जलने के भी निशान मिले हैं। एक बच्ची जिसकी उम्र 4 से 5 वर्ष बताई जा रही है, उसने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि ठंड में सुबह 5 बजे उठने के लिए दबाव डाला जाता था। यदि कोई लड़की नहीं उठाती थी तो उन पर ठंडा पानी डाल दिया जाता था। एक बच्ची को बाथरूम में बंद रखने की बात भी सामने आई है। जब वह रोने लगी तो उसे बाहर निकाला और उसके पैरों को रस्सी से बांधकर उल्टा लटका दिया। जिन बच्चों के साथ ये पूरी घटना हुई है, उसके रजिस्टर में किसी प्रकार की कोई एंट्री पुलिस प्रशासन और CWC के अधिकारियों को नहीं मिली है। आश्रम में मौजूद लड़कियों ने ये भी जानकारी दी है कि केयरटेकर के खौफ का अंदाज इसी बात से लगाया जाता था कि बच्चियों को उनकी आवाज सुनकर ही घबराने लगती थी। 2 लड़कियों को जहां हाथ पर जलने के निशान मिले हैं, वहीं उनकी प्रताड़ना है। बच्चों की बातों से ही अधिकारियों को लग चुकी है। छापे के समय केयरटेकर आश्रम से भाग चुकी है। इस पूरे आश्रम में केवल इंदौर की एक ही बच्ची है, बाकी सब गुजरात, राजस्थान व अन्य प्रदेशों की मासूम बच्चियां थी। इनमें से 16 लड़कियां वह हैं जिनके माता पिता में से एक हैं, जबकि 5 लड़कियां अनाथ बताई जा रही हैं। इस पूरे आश्रम में फंडिंग कहां से आती थी, अब यह भी प्रशासन पूरी जानकारी लगा रही है, क्योंकि जो लोग अनाज, कपड़े, किताबें जैसी चीज दान करते थे वह किस जगह के हैं और इस आश्रम में बेंगलुरु, सूरत, जोधपुर आदि से भी संचालित हो रहे हैं। स्टेटमेंट्स और अन्य जो जांच की कार्रवाई है पूरी की जा रही है, जिसकी भी जानकारी प्रशासन द्वारा निकाली जा रही है, जिनका अभी तक किसी प्रकार से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि बाकी 3 लड़कियां कहां गायब हो चुकी हैं। मामले को गंभीरता से देखते हुए शुक्रवार को जहां पुलिस प्रशासन द्वारा 4 केयरटेकर पर मामला पंजीबद्ध किया गया। जो बच्चे रेस्क्यू कराए गए उनकी संख्या 21 थी और उन बच्चों को अभी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा ही उनको रखा गया है और उनकी देखरेख की जा रही है।